क्या आप भी इस बात को जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं और अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवा सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स और रूल्स फॉलो करके जिससे आप एंजॉयबल मैरिज लाइफ को जी सके अपने पार्टनर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, कैसे हम अपनी मैरिज लाइफ को बेस्ट वे से अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं और हैप्पीली अपनी लाइफ को जी सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। सो वेलकम टू एवरीवन, रमन इन्फिनिटी चैनल। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड वेल्दी। तो फर्स्ट हमारा फैक्ट आ जाता है अप्रिशिएट करना। जब आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें स्पेशल फील होता है। छोटी छोटी बातों पर आप उनको अप्रिशिएट करिए। आप लेटर रियलाइज करोगे कि जब आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करते हैं तो वो कितना हैप्पी फील करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम देखते हैं कि कपल्स एक दूसरे को ग्रांटेड लेते हैं। आफ्टर 4-5 साल बाद जब उनकी मैरिज होती है, 4-5 साल बाद अपनी मैरिज के वो एक दूसरे को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। मतलब कि एक दूसरे को स्पेशल फील नहीं करवाते, या फिर लगता है कि वो पार्टनर समझ ही जाएगा उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, या फिर कोई डिसीजन लेना होता है तो अपने पार्टनर से डिस्कस ही नहीं करते उसके बारे में। वो ये सोचते हैं कि समझ ही जाएंगे, इतने साल हो गए उनको रहते हुए। नहीं, आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है या फिर कुछ लाइफ के ऐसे फैसले लेने हैं, आपके पार्टनर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। आप उनको ग्रांटेड ना लीजिए, इंपॉर्टेंस फील करवाइए कि हाँ आप उनकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंस रखवाते हैं रादर कि अदर लोगों से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंट्रोलिंग। क्या आपको लगता है कि जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं उससे हमारा रिलेशनशिप बेटर हो जाता है? कभी नहीं। हमारा रिलेशनशिप और वर्स्ट हो जाता है जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं। जब हमारे से कोई बार बार परमिशंस लेता है किसी काम को करने के लिए, तो वो चीज और ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, ना कि एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस या फिर अपनी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए जिसको से एक दूसरे को या फिर आप अपने पार्टनर पर ये शो करें कि आपको उन पर ट्रस्ट है या उन्हें भी आप पर ट्रस्ट हो। ना कि कंट्रोल कीजिए, ट्रस्ट को मेंटेन कीजिए। मोस्ट ऑफ टाइम कपल्स में देखा जाता है कि वो एक दूसरे के लिए अवेलेबल ही नहीं रहते। जब भी आपके पार्टनर का हार्ड टाइम हो या वो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में हो जहां पर उन्हें आपकी जरूरत हो, अगर कोई उनका साथ नहीं दे रहा तो आपको उनका साथ देना चाहिए या उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब आप उनके साथ उनकी बैकबोन बनकर खड़े होते हैं उनके हार्ड टाइम में, तो उनको ये कॉन्फिडेंस फील होता है या कॉन्फिडेंस आता है कि आप उनकी हर सिचुएशन में उनके साथ खड़े हैं, उनको इजीली उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। और चाहे दुनिया में और उनके साथ कोई खड़ा है या नहीं है, आप उनके साथ हमेशा के लिए अवेलेबल हैं और हर टाइम अवेलेबल हैं। तो कोशिश कीजिए उनकी हर सिचुएशन में उनके साथ देने की। हमारा नेक्स्ट, कम्युनिकेशन गैप। मोस्ट ऑफ टाइम कपल्स ने देखा गया है कि अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है या उनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, वो एक दूसरे से बात ही करना बंद कर देते हैं। क्या बात बंद करना या एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स ना बताना या प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही ना करना, ये किसी भी रिलेशनशिप का हल है? नहीं, ये उल्टा मेंटली टॉर्चर है जब आप एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हो और हम अपनी बात को रखने के लिए किसी तीसरे इंसान का सहारा लेते हैं। मे बी तीसरे इंसान के सामने अपने पार्टनर को लेट डाउन करते हैं या फिर उनकी बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। समहाउ आपने अगर एक दूसरे से मिलना है या फिर अपनी मैरिज लाइफ को आगे लेकर जाना है, तो मेक श्योर कीजिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए इमीडिएटली, ना कि उनको स्ट्रेच कीजिए। तो कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक दूसरे के साथ ओपन अप होना। ओपन अप होना, जब आप एक दूसरे को आप क्या फील कर रहे हैं उनके बारे में ये चीज बताना, आपको कैसा फील हो रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम
कपल्स में देखा गया है कि अगर एक पार्टनर किसी बैड सिचुएशन से गुजर रहा है, या फिर मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन से गुजर रहा है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने पार्टनर के सामने, उनको छुपाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे इंसान को टेंशन ना हो। क्या ये रियल में सही है? उल्टा जब आप ऐसा करते हैं तो आपका पार्टनर कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आप उनसे क्या छुपा रहे हैं, उल्टा आप डाउट की सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए और उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढिए, ना कि अपने पार्टनर से छुपाने की कोशिश कीजिए कि उनको वो स्ट्रेस में आ जाएंगे या वो परेशान हो जाएंगे। आप उनको बताइए, मे बी उनके पास आपकी प्रॉब्लम का हल हो। नेक्स्ट फैक्ट हमारा आ जाता है कडल करना। एक दूसरे को हमेशा स्पेशल फील कराने के लिए गले लगाइए, कडल कीजिए उनको। जब आप फ्रीक्वेंटली गले लगाते हैं, मे बी किसी दिन उनको फीवर है या अच्छा फील नहीं कर रहे, या कोई ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनका डे टाइम अच्छा नहीं था, या फिर उनका पूरा दिन अच्छा नहीं गुजरा, तो कोशिश कीजिए एक दूसरे को गले लगाने की। जब आप एक दूसरे को गले लगाते हैं तो आपकी बॉडी में या ब्रेन में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पी फील करवाते हैं और एक दूसरे के साथ और कनेक्ट करवाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए एक दूसरे को गले लगाइए फ्रीक्वेंटली। सेकंड आ जाता है हॉलीडेज पर जाना। मेक श्योर कीजिए साल में एक बार या 2 बार हॉलीडेज या वेकेशन का प्लान बनाइए। अपने पार्टनर के साथ जरूर कोशिश कीजिए कि साल में 1-2 बार वेकेशन पर जाइए। वेकेशन पर जाने से एक तो आप स्ट्रेस रिलीफ करते हैं, दूसरा बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप वापस आते हैं, और तीसरा आप एक दूसरे के साथ और ज्यादा हैप्पी फील करते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील करते हैं। बहुत ज्यादा आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है आप वहां पर जाके रिफ्रेश फील करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए 1-2 ट्रिप साल में जरूर बनाने चाहिए। अगर आप कहीं वेकेशन पर नहीं जा सकते तो आप ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि आप 2-4 महीने बाद कहीं 2-4 घंटे के लिए अपने पार्टनर के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करें। हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि एक दूसरे को हैप्पी और स्पेशल फील करवाने का प्रयास करना चाहिए। मे बी कोई स्पेशल डेज होते हैं, उन पर उनको स्पेशल गिफ्ट्स दीजिए या गिफ्ट्स को एक्सचेंज कीजिए एक दूसरे के साथ। ये चीजें भी आपके पार्टनर को स्पेशल फील करवाती हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनके थ्रू आप अपनी रिलेशनशिप को या फिर मैरिज लाइफ को हैप्पी रख सकते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आपके साथ ऐसी वीडियोस शेयर करती रहूं। तो मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।